जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बहुत अल्प समय में गुरुदेव के विषय में कुछ विचार रखने का भाव हुआ था, किंतु गुरु का गुणानुवाद शब्दों में करना संभव नहीं है, किंतु उनके गुणों का स्मरण बिना शब्द के भी संभव नहीं है। जब सामने गुरु के विषय में
कुछ कहने का प्रसंग आता है तो शब्द का आलम्बन लेना भी अनिवार्य हो जाता है। गुरु के विषय में जितना हम वर्णन करें वो सारा का सारा वर्णन पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। छद्मस्त अवस्था में आत्मा का स्वरूप सामने रखना गणधर परमेष्टि के लिए भी असंभव जैसा प्रतीति में आता है, क्योंकि आत्मगत जो गुण होते हैं वह असीम हुआ करते हैं। उन असीम गुणों का हम प्रतिपादन, उनका विश्लेषण विवेचन करना कहाँ तक संभव हो सकता है और अल्प समय में उनकी हम स्तुति किस ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। प्रतिभा स्थली की बालिकाओं ने जो प्रस्तुति की है वो अपने आप में स्तुति की ओर ले जा रही है। स्तुति और प्रस्तुति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मानता। विशेष रूप से प्रकर्ष रूप से जो स्तुति की जाती है उसी का नाम प्रस्तुति है। और विभिन्न प्रसंगों को लेकर के आपके सामने उन्होंने साहित्यिक शब्दावली के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। अब थोड़ा सा समय हमें भी मिला है, कहाँ तक हम व्यक्त कर पाएंगे। उनके गुणों का स्मरण तो करना फिर भी बन जाता है, किंतु उन गुणों को शब्द रूप देने के लिए इस भाव में तो शायद संभव नहीं हो सकता। इसके उपरांत भी जब भाव विभोर हो जाता है व्यक्ति, तो वह मौन रह कर के भी गुरु की स्तुति कर सकता है। प्रभु के सामने और गुरु के सामने जब पहुंच जाता है कोई भी व्यक्ति, तो अपने आप ही भाव सामने आ जाते हैं। गुरुदेव ने कई बार ये कहने का प्रयास किया है कि खाली प्रभु के सामने खड़े हो करके स्तुति करना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि आपकी स्तुति को भगवान सुनते नहीं। उनका उपयोग अपने आप में रहता है। कोई भी भक्त उनके चरणों में भक्ति करता है, वंदना आदि कर लेता है, पूजन अर्चन आदि के माध्यम से अपने भावों को पवित्र बनाने का प्रयास करता रहता है। इसके उपरांत भी प्रभु की दृष्टि भक्त की ओर नहीं जाती है। यही प्रभु की विशेषता है। इसी प्रकार गुरुदेव की भी स्थिति है। एक हाइकू आपके सामने रख रहा हूँ। तपस्या नहीं, आप सुन रहे हैं? तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रोती हैं। ऐसे कुछ शब्द उसमें उस हाइकू में हैं। भाव इसका ये है कि गुरुदेव इतनी साधना, निरंतर साधना में रत रहते हैं। बहिरंग और अंतरंग साधना तप आदि करते हुए भी अपने आप को तपस्वी के रूप में देखना नहीं चाहते। उनका भाव ये है कि जब
हम चौके आदिक में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर दाता नवधा भक्ति पूर्वक वह आहार देता है। उस समय पूजन आदि करते समय अनेक प्रकार के विशेषण जोड़ करके पूजा को संपन्न करता है। उस समय उनकी दृष्टि जाती है, क्या इन विशेषणों के योग्य हमारी साधना, हमारा तप है क्या? आप तो कहेंगे कि महाराज आपके बराबर कोई तपस्वी, कोई साधक इस दुनिया में नहीं है, ये भक्त कह सकता है। किंतु उनकी दृष्टि हमेशा उस ओर जाती है। भक्त भक्ति करता है, किंतु भक्ति और सिद्धांत में बड़ा अंतर आता है, अंतर रहता है। इसको हमेशा संग के सामने रखना चाहते थे। उनका ये भाव है, उनके मुख से ही हमने भी सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि वर्तमान इस पंचम कलिकाल में जो साधना की जा रही है, जो तप किया जा रहा है, जो मोक्ष पथ पर चलने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु एकमात्र प्रयास भर है। केवल थोड़े बहुत आत्मा के ऊपर धार्मिक संस्कार डालने की अपेक्षा से ही ये प्राथमिक भूमिका है मोक्ष मार्ग की, ऐसा उन्होंने कहा था। और यहाँ तक उनके मुख से शब्द निकले कि वर्तमान का मोक्ष मार्ग ओनली नर्सरी। आप सुन रहे हैं? हाँ महाराज, फिर हम तो और नर्सरी के और नीचे तो कोई कक्षा है ही नहीं, हम कक्षा के बाहर हैं। हाँ, आप अंदर रहो या बाहर रहो, किंतु सिद्धांत से सोचते हैं, आगम के माध्यम से कुछ विचार करने का अवसर आता है। उस समय यही बात आती है। गुरुदेव का बार बार कहना रहता है कि मोक्ष मार्ग बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत उसमें जटिलता आती है। वो नर्सरी इसलिए कहना चाहते हैं कि वर्तमान में साधक जो साधना करता है वह चार दीवार के बीच में रह करके करता है, और मोक्ष मार्ग ये कहता है अभी तुम्हारी प्रारंभिक भूमिका है चार दीवार से बाहर मैदान में आने की आवश्यकता है। मैदान में आओ, और गुरुदेव का कहना है कि मैं का त्याग करो और मैदान में आ जाओ। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि मैं की ओर जाती है। मैं और मेरा ये जो परिणाम जब तक हमारे अंदर रहेंगे तब तक हम मोक्ष मार्ग पर कदम ही नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं जो एकाकी होकर के वन में तप करते हैं और अंतरंग तप के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है। एक पूर्व कोटि उम्र जिसकी है, वो 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत जिन्होंने रत्नत्रय को अंगीकार किया और एकाकी हो करके एकांत में जा करके साधना करने का भाव उनके अंदर आता है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 100 साल भी नहीं, 1000 साल भी नहीं, एक पूर्व कोटि उत्कृष्ट उम्र हुआ करती है कर्म भूमि के मनुष्य के। और इतनी दीर्घ काल तक, इतना लंबा समय, और वो भी एकाकी हो करके, किसी के साथ कोई परिचय नहीं, केवल आत्म परिचय करने के लिए ही इस साधना को वो अपनाते हैं। कैसा साहस होगा, उनका धैर्य कैसा होगा, उनकी धैर्य की
तुलना हम कर ही नहीं पाएंगे। एक मिनट नहीं जाता और उसके अंदर विकल्प हो सकते हैं, चहल पहल है, वो आवश्यक है, उनकी भूमिका है, किंतु श्रवण की भूमिका में क्या होना चाहिए उनका कहना, वस्तुतः चहल पहल में रहते रहते अनंत काल व्यतीत हुआ है और एक दूसरे के परिचय को सुन करके जो आनंद का अनुभव होता है, उसमें जो सुख उत्पन्न होता है वह सुख पराधीन है, ऐसा उनका कहना है। शारीरिक और मानसिक जो कुछ भी सुख उत्पन्न होता है वह कर्म के अधीन है और कर्मातीत हो करके जो अनंत सुख का अनुभव किया जाता है उसके लिए मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने की आवश्यकता है और वह वर्तमान में मोक्ष मार्ग नर्सरी है, ऐसा उन्होंने कहा। जब उनकी साधना इतनी अनूठी साधना है जिसके साथ कोई तुलना ही नहीं कर सकते, अतुलनीय साधना, और उसको उस तप को देखते हुए भी इसके उपरांत भी उनका कहना है केवल एक बूंद के समान भी नहीं है, ऐसा उनका भाव रहता। इतनी निरीहता उनके अंदर शायद ही वह निरीहता किसी के अंदर देखने को मिलेगी। इसे क्योंकि जो हमेशा कर्तृत्व के साथ चलता है, भोक्तृत्व और स्वामित्व के साथ चलता है, श्रेय लूटने की दृष्टि जिसके अंदर हमेशा बनी रहती है, वह कभी भी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। उनका यहाँ तक कहना था कि स्तुति करना भी सरल है, क्योंकि स्तुति वह श्रावक भी करता है, एक सामान्य गृहस्थ भी करता है, अविरत दशा में असंयम की भूमिका में रह करके प्रभु की स्तुति की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर एकमात्र श्रद्धान का ही विषय बनता है, वहाँ पर कोई भी त्याग का अवसर ही नहीं, और त्याग के अभाव में, वैराग्य के अभाव में, संयम के अभाव में हम भगवान की और गुरु की स्तुति तो कर सकते हैं, किंतु उनके जीवन को आत्मसात करने के लिए हम कितने भाव हमारे लिए लगेंगे हम नहीं कह सकते। उनकी निरीहता बहुत अनूठी निरीहता, हमेशा उनका यही कहना रहता है, ये केवल कर्म का उदय है अथवा कर्म का क्षोभम हो जाता है तो थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, किंतु वह क्षोभम ज्ञान कभी भी लुप्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है, पुनः 1 2 1 2 1 2 करना पड़ता है। हमेशा ज्ञान क्षोभम होता है किंतु एक सा नहीं रहता है, उसमें हमेशा अंतर आता चला जाता है, वह उसमें ध्रुवता नहीं रहती है, उसके ऊपर बहुत जल्दी आवरण आ सकता है। जैसे समझने के लिए रविवारी प्रवचन होने के पूर्व में आप क्या करते हैं, कुछ औपचारिक क्रियाएं होती हैं, दीप प्रज्वलन भी किया जाता है और चित्र का अनावरण किया जाता है। आप सुन रहे हैं? हाँ, चित्र का अनावरण किया जाता है और अगले संडे के आने तक उस पर आवरण फिर आ जाता है। फिर साप्ताहिक वह अनावरण करने की सिलसिला बनी रहती है। इसी प्रकार क्षोभम हो जाता है, थोड़ा सा उपयोग केंद्रित हो जाता है तो ज्ञान का क्षोभम हो जाता है। फिर बाद में यदि हमारा मन केंद्रित नहीं रहता है
तो वह अपना विषयों की ओर चला जाता है, तो उस ज्ञान के ऊपर आवरण आना स्वाभाविक है। इसलिए यह वर्तमान में जो कुछ भी ज्ञान क्षायोपनिषद में ज्ञान है उसका सदुपयोग करने के लिए अवसर है। एक दोहा आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर रहा हूँ, समय काफी हो चुका है। एक दोहा गुरुदेव ने दिया है, बहुत शायद किसी को याद हो, बहुत पहले लिखा था उन्होंने, लेकिन याद प्रसंग के अनुरूप आ रहा है सदुपयोग करने की अपेक्षा से। तन मिला, हाँ आगे अपने आप बीज बुद्धि आ जाती है, कंठस्थ है तो तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शश से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। सोचो, विचार करो, क्या भाव है, क्या चिंतन है। इसको बोलते हैं तन मिला है, तप करने के लिए मिला है, भोग विलास के लिए तन नहीं मिला। इस शरीर के संपोषण में संसारी प्राणी न जाने कौन कौन सा कार्य कर लेता है और उन कार्यों के लिए अनर्थ भी कर जाता है। इसके उपरांत भी उसको कोई एहसास नहीं होता कि मैं कुछ गलत कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान जब वो आच्छादित रहता है उस समय उस ज्ञान के माध्यम से कोई किसी भी पदार्थ का बोध नहीं होता। वह धरती को प्रकाशित करने की क्षमता सूर्य में है, किंतु एक भी टुकड़ा बादल का उस पर छा जाए मान लो, तो वह किरणें सब उसमें आच्छादित होती है। उसी प्रकार वर्तमान में छद्मस्त अवस्था में ज्ञान की परिणति हो रही है। इसलिए तन मिला है तुम तप करो, करो कर्म का नाश। कर्म का नाश करना है। शरीर की अंत्येष्टि अनंत बार हो चुकी है, किंतु मोह की अंत्येष्टि के लिए यह शरीर मिला है, तब करके मोह को दग्ध करना है। बाकी सब कर लिया, किंतु मोह समाप्त यदि नहीं हुआ है तो सारा कार्य व किसी भी प्रकार से प्रयोजन भूत सिद्ध नहीं होता। इसलिए लक्ष्य सबका एक है, एक होना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ही आत्मा का विकास होता है। विकास की ओर दृष्टि हो तो निश्चित रूप से निरंतर साधना यदि की जाती है उसका प्रतिफल हमेशा अच्छा ही निकलता है, क्योंकि पुरुषार्थ सही दिशा की ओर जिसने किया है उसका प्रतिफल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश, ऐसा कहा है। चाहे वो चौथी कक्षा की बालिका हो, चाहे 12वीं कक्षा की बालिका हो, चाहे शिक्षिका हो, कोई भी हो, उसके अंदर दिव्य प्रकाश है, ये ध्यान रखो। हाँ, बिल्कुल रवि शशि से भी अधिक है। सूर्य और चंद्रमा है, इसकी दिव्यता नहीं है, इसमें इतना प्रकाश हमें मिलता नहीं, बल्कि आगम दृष्टि से सोचते हैं ये दिन में ताराएं दिखती हैं क्या, ताराएं चली गई, ताराएं वहीं पर है, किंतु सूर्य की प्रकाश में उनका प्रकाश तिरोहित हो जाता है। उसी प्रकार सूर्य प्रकाश भी कल्प वृक्ष के सद्भाव में सूर्य का प्रकाश भी तिरोहित हो जाता है।
क्योंकि करोड़ों करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे भी अधिक प्रकाश उन कल्प वृक्षों के माध्यम से मिलता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। और उससे भी दिव्य प्रकाश तो आत्मा में है और फिर भी वह दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा है। उसको प्रस्फुटित करने के लिए दीप प्रज्वलन करना है और एक बार यदि वह प्रज्वलित हो जाए, ज्ञान रूपी दीपक, केवल ज्ञान रूपी जो ज्योति है, उसको एक बार यदि मान लो संयम के रत्नत्रय के माध्यम से उसको प्रज्वलित करेंगे तो बार बार प्रज्वलित करने की बात नहीं आती, क्योंकि जिस प्रकार रत्न दीपक जल रहा होता है वह कभी भी हवा के झोंके के कारण तूफान भी आ जाए तो भी वह दीपक कभी बुझ नहीं सकता। उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी ज्योति को जलाने के लिए ही यह आपके लिए तन मिला है। और यह देव गति में भी जो वैकृत शरीर है, इसके उपरांत भी उस शरीर के माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती। रत्नत्रय की आराधना करने के लिए यदि उपयुक्त शरीर है तो वह औदारिक शरीर है जो कि मनुष्य गति में प्राप्त होता है। किंतु भोग भूमि का जो जीव है उसके पास भी औदारिक शरीर होने के बावजूद भी उसके पास संयम नहीं है और संयम के अभाव में यह मोक्ष मार्ग बनता नहीं। एक सर्वार सिद्धि का जो अहमिंद्र है वहाँ से सिद्धालय ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही योजनों में है। इसके उपरांत भी वहाँ से सिद्धालय में कदम रखने की क्षमता उस अहमिंद्र के पास नहीं है। और गुरुदेव ने एक बार तुलना की थी आगम के माध्यम से, हमें भी आश्चर्य लगा कि देखो, उनका कहना है एक सर्वार सिद्धि का अहमिंद्र छोटा पड़ेगा किसके सामने? एक पशु जिसने संयमा संयम को अंगीकार किया है, जिसने देश व्रत को अंगीकार किया है, उसके पास जो निर्जरा उसकी होती है वह अविरत सम्य दृष्टि के अपेक्षा से असंख्यात कर्मों की निर्जरा उस पशु के द्वारा होती है। इसको बोलते हैं संयम। आपने काफ़ी समय तक संयम के साथ बैठ करके इन बालिकाओं की प्रस्तुति को देख करके आनंदित हुए हैं। मेरा इतना ही कहना है, करने के लिए बहुत समय है। उसके उपरांत भी गुरु की गरिमा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी निरीता के बारे में अन्य भी जितने भी उनके अंदर गुण हैं वो सारे सारे उन गुणों का बखान हम नहीं कर सकते, किंतु उनके गुणों का नामस्मरण यदि करते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर जितने भी गुण हैं उनको स्मरण में लाया जा सकता है। हाँ, आप घंटों लगाओ स्मरण करने के लिए, बोलने की आवश्यकता नहीं, बोलती बंद हो सकती है, क्योंकि वाणी में वह क्षमता नहीं हम लोगों की वाणी में जो गुरु की वाणी में क्षमता है। इसलिए हम गुरु को स्मरण में लाते हुए ये इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो शेष जीवन है वह इसी प्रकार बिना बाधा के, क्योंकि बाधा जो आती है वो मोह के कारण आती है, निराबाध रूप से उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उनके द्वारा दिया हुआ जो रत्नत्रय है, वह निर्दोष उनका पालन करने के लिए हमारे साहस आ जाए और हमारे भीतर वह शक्ति बनी रहे। क्योंकि अभी तो शक्ति बोलने की है, किंतु जिस समय संलेखना समाधि का जब काल आता है उस समय मुख से ओम निकलना भी कठिन हो जाता है। अरहंत अरहंत कहना कठिन होता है। बारे तो निकल सकता है, किंतु अरहंत निकलना ये बहुत दुर्लभतम वस्तु है। इसलिए तन में शक्ति जब तक क्षमता है, सामर्थ्य है,
तब तक उसका सदुपयोग करते हुए इसी प्रकार के और भी बड़े बड़े जो आयोजन आप लोग करते हैं, इसी प्रकार करते हुए जो भी बालिकाएं हैं उनको हम शिक्षिका के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, और शिक्षिका के रूप में देखेंगे तो बालिकाओं की संख्या और बढ़ेगी। ये सारी बालिकाएं अग्रिम पंक्ति में आएगी और उसके पीछे और हजारों की संख्या में वो बालिकाएं रहेगी। एक फैक्ट्री है, हाँ, ये कभी भी बंद नहीं होगी, निरंतर चलती रहे। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन
और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंचकल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नवदीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है। वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रवण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।